हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम थर्मल रेडिएशंस। देखो रेडिएशंस के बारे में तो आपने पहले पढ़ चुका है क्या, कि जो रेडिएशंस होती हैं उसका मतलब क्या है कि आपके पास जो हीट एनर्जी आ रही है, यानी कि हीट एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है एक से दूसरे ऑब्जेक्ट में, वो किस तरीके से आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू आ रही है। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। यानी कि किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, जैसे कि हमने कंडक्शन में पढ़ा था और कन्वेक्शन में पढ़ा था। कंडक्शन में क्या होता था, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक मान लो एक वेसल है जिसमें आप कुछ गर्म कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से आपने इसको हीट अप दिया, तो ये मैंने आपको बताया था कि इस जो वेसल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट होते हैं और वहाँ से जो हीट है वो यहाँ तक आ जाती है, ठीक है। तो वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से है, ठीक है। वो एक्चुअल में नहीं यहाँ तक जा रहे हैं लेकिन वाइब्रेट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आसपास में एनर्जी ट्रांसफर होते होते यहाँ तक आ जाती है, ठीक है। और कन्वेक्शन में मैंने क्या कहा था कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, ये क्या करेंगे, इंटरचेंज होंगे, ये ऊपर जाएंगे, ठीक है। यहाँ से गर्म हुए, हीटअप हुए, डेंसिटी इनकी क्या हो गई, कम हो गई, तो ये ऊपर जाएंगे। फिर ठंडे वाला पानी है वो नीचे आता है। इस तरीके से मतलब मॉलिक्यूल्स ऊपर नीचे ये चीज़ चलता रहता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यानी कि दोनों ही केस में क्या है, हमें मीडियम की जरूरत है, ठीक है ना। मॉलिक्यूल्स थे यहाँ पर, इसके थे बर्तन के, और कन्वेक्शन में किसके थे, इसके वाटर के थे, ठीक है। तो दोनों में ही क्या मीडियम रिक्वायर्ड था। लेकिन रेडिएशन में मैंने आपको कहा था कि जैसे मान लो यहाँ पर आप हाथ गर्म कर रहे हो, ठीक है, तो ये हीट आ रही है, आप तक महसूस होगी, ठीक है। लेकिन क्या है, यहाँ पर आपको ये ना तो दिखाई दे रही है, ठीक है, लेकिन आपको महसूस हो रही है, ठीक है ना। मतलब क्या है, अभी यहाँ अगर वैक्यूम भी होगा तब भी आपको हीट महसूस होगी, ठीक है ना। तो यानी कि कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया था, जैसे सन है, ठीक है। सन से अर्थ तक कैसे आ रही है रेडिएशन, आपको हीट महसूस होती है ना अर्थ पे, ठीक है। तो वो सन से ही तो आ रही है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में ये अर्थ पर आती हैं, किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये पूरी एक स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, जिसमें विजिबल रीजन भी होता है एक हमारा, और एक जिसमें हमें दिखाई नहीं देती चीज़ें, ठीक है। तो जैसे हम कहें कि यहाँ सन से अर्थ पर आपको दिखाई देती है क्या रेडिएशन आती हुई, थर्मल रेडिएशंस जो है, नहीं दिखाई देती, ठीक है। आप कहोगे नहीं दिखाई देती है, वो तो लाइट आ रही है ना यहाँ से। अब आपकी यूवी रेज भी आ रही है, लाइट भी आ रही है, इंफ्रारेड भी आ रही है, ठीक है ना। तो वो तो आपको लाइट दिखती है, ठीक है ना, लाइट आ रही है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है कि दिखती भी नहीं है थर्मल रेडिएशंस, इसका ऐसा हमारा वेवलेंथ है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, हमारी एक स्पेक्ट्रम है पूरी की पूरी, ठीक है। तो उसमें हमारे पास रेंज दी हुई है, इतनी वेवलेंथ की, इतनी वेवलेंथ, इतनी वेवलेंथ से इतनी वेवलेंथ, ऐसे अलग अलग है, वो आगे आप पढ़ोगे 12th में, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतनी बात समझो कि हमें ये दिखाई नहीं दे रही हैं, क्यों, क्योंकि ये जो थर्मल रेडिएशंस उस रीजन में आती है जो दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा अर्थ पे आपको गर्मी महसूस, मान लो गर्मियों के दिन है, ठीक है, तो दिन में तो चलो आप कह दोगे दिख रही है जी, ठीक है, आपकी समझ से बता रहा हूँ मैं कि दिख रही है आपको थर्मल रेडिएशन, ठीक है। लेकिन रात में तो नहीं दिखती, रात में तो नहीं सन होता, लेकिन फिर भी आपको दिखाई, तब भी आपको गर्मी तो लगती ही है ना, अगर गर्मियों के दिन है। तो इसका मतलब थर्मल रेडिएशंस तो आ ही रही है ना सन से। वो अलग बात है कि आप, अब सन तो फिक्स होता है, ठीक है ना, ये अर्थ है, मान लो ये सन है, सन तो फिक्स है। आप अभी यहाँ हो दिन में, ठीक है, अब ये घूम रही है अपने एक्सिस पे, आप यहाँ आ गए, ठीक है ना। तो अब यहाँ तो सन नहीं दिखाई दे रहा, ना रोशनी आ रही है सन की, लेकिन गर्मी तो तब भी महसूस हो रही है आपको। क्यों हो रही है गर्मी महसूस, बताओ, क्योंकि थर्मल रेडिएशंस तो आ ही रही हैं सन से, तो वो दिख तो रही नहीं है, ठीक है ना। तो यही सब लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो थर्मल रेडिएशंस हैं वो क्या है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं एमिटेड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स टेम्परेचर। ऑब्वियसली बात है, सन का जो टेम्परेचर है वो 5400 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, ठीक है ना। तो उसके टेम्परेचर की वजह से जो रेडिएशंस आ रही हैं वो है थर्मल रेडिएशंस। लेकिन एक चीज़ को समझने की जरूरत यहाँ पर क्या है, ये आपको समझाने के लिए कि कोई चीज़ गर्म है वहाँ से आपको हीट महसूस हो रही है, ठीक है, थर्मल रेडिएशंस आ रही हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में क्या रखनी है कि जैसे ये पेन है, ये भी रेडिएशंस एमिट कर रहा है, समझ रहे हो। तो जो बॉडीज जो हैं जिनका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा है, वो सब थर्मल रेडिएशंस एमिट करती हैं। वो अलग बात है, हमें महसूस नहीं हो रही इसकी वजह से, लेकिन हर चीज़ जो है ना, अब 0 केल्विन की अगर हम बात करें तो सब कुछ ही आ गया, क्योंकि अगर आपको कन्वर्जन पता है, मान लो ये टेम्परेचर केल्विन में है और ये सेल्सियस में है, ठीक है। तो हमें पता है कि हम क्या करते हैं, अगर डिग्री में है कोई चीज़ तो उसको हमें केल्विन में बनाना है, तो हम 273 ऐड कर देते हैं। अब चलो हम बात करते हैं, मान लो 0 डिग्री, मान लो कोई चीज़ है 0 डिग्री, आप कहोगे तो बर्फ़ ही हो गई, वो भी रेडिएट कर रही है, उसको भी हम थर्मल रेडिएशन से बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ तो वो कर ही रही है, ठीक है ना। जैसे हमने कहा ये टेम्परेचर है हमारा कितना, 0 केल्विन, ठीक है, 0 केल्विन से ऊपर के। तो हम देखें सेल्सियस में कितना आता है, तो ये 273, और ये सेल्सियस में कितना आ गया, 0 - 273, मतलब कितना, 273 डिग्री सेल्सियस माइनस में। अब देख लो, ये तो इतने टेम्परेचर की बात कर रहा है, मैं तो 0 की बात कर रहा था, -10 में ही कितना ठंडा होता है, ये तो -273 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा है कि इससे अबव, यानी कि माइनस में 100, माइनस में 10, अबव तो ऐसे ही चलेगी ना माइनस में, ठीक है। फिर 0, फिर 10, 20, आगे तो हमें पता ही है, ठीक है। तो यानी कि इस टेम्परेचर से ऊपर वाले भी क्या करते हैं, एमिट करते हैं, यानी कि 0 केल्विन से ऊपर वाले भी क्या करते हैं, एमिट करते हैं। तो ये चीज़ अब यहाँ मेन है कि ये पेन है, ये तो फिर भी इसका तो कुछ टेम्परेचर होगा प्लस में, लेकिन माइनस वाले भी कुछ ना कुछ एमिट कर रही हैं रेडिएशंस, ठीक है। तो ऑल बॉडीज हैविंग टेम्परेचर अबव 0 केल्विन, ये चीज़ ध्यान में रखना, एमिट थर्मल रेडिएशंस कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। और ये चीज़ समझ में आ गई आपके कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं एमिट करती है बॉडी, ठीक है, वही थर्मल रेडिएशंस हैं हमारी।
किसकी वजह से होती हैं, उसके टेम्परेचर की वजह से होती हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, हीट रेडिएशंस भी बोलते हैं इनको, थर्मल रेडिएशंस भी बोलते हैं, और रेडिएंट एनर्जी भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम इसको, रेडिएंट एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी टर्म आप याद रख लेना। ठीक है, क्लियर है, इतनी बात बताओ, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। अब ये तो आपको पता ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे यहाँ पर ये आ रही हैं, जैसे लाइट वेव्स आ रही हैं, ठीक है ना, ऐसे ही हीट वेव्स भी किस फॉर्म में आती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में आती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वैसे ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला कंसेप्ट है ना वेव्स का, ये बहुत ज़्यादा आपका 12th में क्लियर होगा। अभी यहाँ बस इतनी बात समझ लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में ही हमारी जो है हीट आती है। ठीक है, यानी कि एनर्जी आती है रेडिएशंस के थ्रू। ठीक है ना, रेडिएशन का अगर हमारा कंसेप्ट है कि कोई चीज़ गर्म हो रही है या कोई चीज़ हम बोल रहे हैं कि एनर्जी आ रही है वहाँ से, ठीक है, तो वो रेडिएशंस के थ्रू आ रही है। ठीक है, विदाउट एनी टचिंग, विदाउट एनी मीडियम के वो आ रही है। ठीक है, तो वो क्या होता है, रेडिएशंस के थ्रू हीट ट्रांसफर होना बोलते हैं। ठीक है, अब इसी में ना कहानी क्या है, प्रीवोस्ट थ्योरी बोलते हैं या फिर हम थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज बोलते हैं। जैसे ये तो आपको समझ में आ गया कि 0 केल्विन से ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो क्या करता है, थर्मल रेडिएशंस एमिट करता है। ठीक है, अब जो थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज है ये क्या कहती है, कहता है ऑल बॉडीज एमिट रेडिएशंस इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर टेम्परेचर। इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर टेम्परेचर क्या मतलब, ये यहाँ पर कोई टेम्परेचर का वो नहीं बताया हुआ कि इतने टेम्परेचर वाली ही एमिट करेगी, है ना। इसमें तो बोल दिया उन्होंने 0 केल्विन से ऊपर, 0 केल्विन से ऊपर तो सब कुछ ही आ गया, 0 केल्विन से नीचे क्या होगा अब। ठीक है ना, तो यानी कि उसने बोल दिया ऑल बॉडीज एमिट रेडिएशन, सारी बॉडीज क्या है, एमिट करती हैं रेडिएशंस। अब इसमें मेन क्या कहानी थी कि जो एमिट कर रही हैं रेडिएशंस सराउंडिंग से, वो एब्जर्व भी कर रही हैं रेडिएशन सराउंडिंग से। अब सराउंडिंग में तो और भी ऑब्जेक्ट है ना, मान लो ये 2 ऑब्जेक्ट हैं, मान लो ये और ये, ठीक है, ये एमिट कर रही है रेडिएशंस, ठीक है, ये भी एमिट कर रही है। अब ये एमिट कर रही है जो रेडिएशन, वो ये ऑब्जर्व भी करेगी, और जो यहाँ से एमिट हो रही है वो ये भी ऑब्जर्व करेगी। मतलब क्या है, सराउंडिंग हो गई। सराउंडिंग मतलब क्या, सराउंडिंग का एक टेम्परेचर है मान लो, ठीक है ना, और ये हमारे पास एक बॉडी है, तो ये एमिट कर रही है रेडिएशंस सराउंडिंग में, ठीक है, और सराउंडिंग से कुछ एब्जॉर्ब भी कर रही है रेडिएशंस। ऑब्वियसली रेडिएशंस तो है ही ना, ठीक है ना, तो दे एमिट रेडिएशंस टू द सराउंडिंग एंड एब्जॉर्ब रेडिएशंस फ्रॉम द सराउंडिंग। क्लियर है। अब इस चीज़ को ना समझते हैं कि एमिट रेडिएशंस टू द सराउंडिंग एंड एब्जॉर्ब रेडिएशन। देखो इसमें ना हम इस तरीके से कहते हैं कि अगर सराउंडिंग टेम्परेचर मान लो ज़्यादा है बॉडी के टेम्परेचर से, ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है, बॉडी का टेम्परेचर कम है, तो बॉडी का टेम्परेचर जो है सराउंडिंग के पास आना चाहेगा टेम्परेचर के, ठीक है ना। ऑब्वियसली बात है, जैसे ऐसे समझो सराउंडिंग गर्म है और आपके पास कोई ठंडी कोल्ड ड्रिंक है, तो ठंडी कोल्ड ड्रिंक थोड़ी देर में क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है ना। तो यहाँ पर कहानी क्या है, अब जो एमिशन और एब्जॉर्प्शन की बात है यहाँ पर, वो हमें देखनी है। देखो एमिशन और एब्जॉर्प्शन, देखो इस केस में जब सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है तो बॉडी एमिट ज़्यादा करेगी कि एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगी, सोचो ज़रा। बॉडी का टेम्परेचर है कम, ठीक है ना, अभी कम है एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग, तो सराउंडिंग से ये क्या करेगी, ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी। क्या करेगी, ये एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगी और एमिट कम करेगी। तो यानी कि जो एब्जॉर्प्शन है इस केस में वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, और इसका यानी कि टेम्परेचर अब क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि ये एब्जॉर्ब करेगी। देखो याद रखो, जिसका अगर टेम्परेचर कम है हमारा सराउंडिंग से, तो ये ऑब्जर्व ज़्यादा करेगी, एमिट कम करेगी, ठीक है ना, क्योंकि एमिशन जो है वो टेम्परेचर पे भी तो डिपेंड कर रहा है ना। ये तो आप समझते ही हो बात को। जैसे अब हम इसमें एग्जांपल लें कि जो सराउंडिंग टेम्परेचर है हमारा वो कम है और बॉडी का जो टेम्परेचर है ना वो ज़्यादा है, तो इस केस में क्या होगा, एमिशन ज़्यादा होगी बॉडी में कि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, बताओ। ये ऐसे समझ सकते हो आप, बॉडी का टेम्परेचर जैसे एक चाय की कप है, ठीक है, वो आप रूम में लेके आए, रूम का टेम्परेचर ऑब्वियस बात है कम है और चाय का ज़्यादा है, तो चाय थोड़ी देर में ठंडी होगी, सराउंडिंग के टेम्परेचर को मैच करना चाहेगी, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये एमिट ज़्यादा करेगी, एब्जॉर्प्शन कम करेगी, और इसका जो टेम्परेचर है वो क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। अभी ज़्यादा है, सराउंडिंग के साथ क्या करेगा, वो एक्सचेंज करेगा, तो यानी कि सराउंडिंग में ये क्या करेगा, एमिट ज़्यादा करेगा, जो बॉडी है वो एमिट ज़्यादा करेगी और एब्जॉर्ब कम करेगी, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, क्योंकि एमिट ज़्यादा कर रहा है तो डिक्रीज़ होगा। क्लियर है। अब मान लो सराउंडिंग का टेम्परेचर इक्वल हो गया बॉडी के टेम्परेचर से, तो क्या अब ये बंद हो जाएगी एमिशन और एब्जॉर्प्शन, नहीं, जितना बॉडी अब एमिट करेगी, ठीक है ना, उतना ही एब्जॉर्ब करेगी, यानी कि सराउंडिंग से। इसका मतलब ये, और टेम्परेचर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, कांस्टेंट होगा, इसका मतलब ये है। तो यानी कि एमिशन और एब्जॉर्प्शन तो कभी रुकती नहीं है, वो तो चलती रहेगी। अगर एक नॉर्मल हम देख रहे हैं कि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है, जितना ये एमिट कर रहा है उतना ही सराउंडिंग से एब्जॉर्ब भी कर रहा है, तो इसके टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन एक गर्म चीज़ हम एकदम से ले आए, वो ठंडी हो जाती है, क्यों, क्योंकि वो एमिट ज़्यादा करेगी और एब्जॉर्ब कम करेगी। एक ठंडी चीज़ ले आए हम, वो गर्म हो जाएगी, क्यों,
क्योंकि ठंडी चीज़ है उसका टेम्परेचर क्या है, कम है, तो वो बाहर से क्या करेगा, एब्जर्व ज़्यादा करेगी, एब्जर्व ज़्यादा करेगी, एमिट कम करेगी। जब वो बाहर से एब्जर्व ज़्यादा करेगी क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, थोड़ा बढ़ेगा। क्लियर है इतनी बात, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं आपके, ठीक है। तो ये जो कहानी है सारी की सारी जो मैं आपको बोल रहा था कि रेडिएशंस में जो हम बात करते हैं थर्मल रेडिएशन की, ऐसा नहीं है कि पूरी गर्म कोई चीज़ है वो ही एमिट करती है रेडिएशन। तो एक नॉर्मल चीज़ ये भी है, ये भी रेडिएट कर रही है एनर्जी, यानी कि थर्मल रेडिएशंस इसमें से भी निकल रही है, एब्जॉर्ब भी कर रही है और ये रेडिएट भी कर रही है, ये कॉन्टिन्यूसली हो ही रहा है। क्लियर है। अब एक चीज़ इसमें मैं आपको समझाऊँ, एमिशन और रिफ्लेक्शन। जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक है, यहाँ से रेडिएशंस क्या हो रही हैं, इस पर इंसिडेंट हो रही हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो इंसिडेंट हो रही हैं कुछ तो ये एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, एब्जॉर्ब करेगा, और यहाँ पर कुछ क्या हो जाएगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट भी हो जाता है। क्या रिफ्लेक्ट जो हो रहा है हमारा एनर्जी, क्या वो हमारी एमिशन है? नहीं। रिफ्लेक्शन क्या होती है, कहीं से कोई चीज़ आई और वो रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। एमिशन क्या है, बॉडी अपने अंदर से कुछ एमिट कर रही है, समझ रहे हो, बॉडी अपने अंदर से कुछ एमिट कर रही है, ये चीज़ को समझो। कई बच्चे सोचते हैं जो ये इंसिडेंट हुई, कुछ एब्जॉर्ब हो रही है और रिफ्लेक्ट हुई, यही एमिशन है। नहीं, एमिशन क्या होती है, चीज़ जो बॉडी अपने अंदर से एमिट कर रही है, ठीक है ना। बॉडी खुद के टेम्परेचर की वजह से जो एमिट कर रही है, और जो भी उसकी प्रॉपर्टी है मटेरियल पे भी तो डिपेंड करती है ना, कितना एमिट करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझनी है, रिफ्लेक्शन और एमिशन ये दोनों चीज़ें अलग हैं। क्लियर, बताओ कोई दिक्कत है तो इसमें? बिल्कुल सिंपल सी कहानी थी थर्मल रेडिएशंस की, ठीक है, और मैंने इसमें प्री वॉश थ्योरी भी आपको बता दी। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर की। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।